हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार तेरे। वेलकम टू आकाश एजुकेशन। मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल की एक नई वीडियो और नई सीरीज के साथ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूट नाम के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है गणना करना। बट क्या प्रेजेंट सिनेरियो में या आज के जमाने में इतनी ही डेफिनेशन कंप्यूटर के लिए काफी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कंप्यूटर बहुत वाइड रेंज में वर्क करने लगा है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो, रेलवेज हो या किसी भी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट चले जाइए, आपको कंप्यूटर जरूर मिलेगा। कंप्यूटर से काम करने वाले लोग जरूर मिलेंगे। तो कंप्यूटर है क्या? सो भाई कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहले कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो आप सभी को पता है। बिल्कुल कंप्यूटर एक, देखिए मेरा मकसद ये होता है कि मैं रटवाऊं ना, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाऊं। और आप डेफिनेशन या कुछ भी है, मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने मन से पढ़ें। मैं इस तरह का सिनेरियो जनरेट करता हूं। सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अंडरस्टूड? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शंस लेती है। इंस्ट्रक्शंस लेती है यानी इनपुट लेती है, इंस्ट्रक्शंस लेती, जो भी कहिए, इंस्ट्रक्शंस लेती है। क्या लेती है? इंस्ट्रक्शंस लेती है। इसी वजह से इसको ब्रेनलेस मशीन भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ब्रेनलेस मशीन। देखिए मैं कॉन्सेप्ट बहुत सही बता रहा हूं। इंस्ट्रक्शंस लेती है। इंस्ट्रक्शन देगा कौन? यूजर देगा। ठीक है, कौन देगा? यूजर। तो आप कह सकते हैं कमांड पे वर्क करती है। ये एक ऐसी मशीन है जो कमांड पे वर्क करती है। इसके छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर आप कीबोर्ड में ए प्रेस करोगे तो ए ही स्क्रीन पे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मशीन कोई भी हो ब्रेनलेस होती है। फॉर एग्जाम्पल आप बंदूक ले लीजिए, बंदूक रखी हुई है, आप उससे बोलिए शूट शूट शूट, शूट होगा? शूट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर टॉमी थोड़ी है। तो बोला छू हो जा, नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? यूजर उसको कमांड देगा, देन जाके वो वर्किंग में आएगी। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर के इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है, डाटा स्टोर करती है। मतलब डाटा स्टोर, इसके अंदर मेमोरी पावर भी होती है, तभी तो डाटा स्टोर कर पाती है। आप अपने अंदर डाटा कैसे स्टोर करते हैं? अपनी मेमोरी में। मैं आपको एक दिन एक क्लास ऐसी रखूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सिविलाइजेशन है कंप्यूटर और ह्यूमन में। हमारे अंदर भी वो चीजें हैं जो कंप्यूटर में है। दुनिया की सबसे जटिल मशीन कौन है? ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, और ह्यूमन ब्रेन। बिकॉज हम क्या निकालते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो मैं ये नहीं मानता कि कंप्यूटर को बहुत कठिन है। मेरा मानना ये है कि वे सीखने के लिए चाहिए थोड़ा सा, कि हाँ थोड़ा सा हमको उसके अंदर इंटरेस्ट चाहिए। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है किसी भी चीज में तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। और आप मेरे साथ कहीं ज्यादा काबिल है तो बताने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर के इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है, इसीलिए इसको ब्रेनलेस मशीन बोलते हैं। ये डाटा स्टोर करती है और उसी के बेस पे, डाटा स्टोर करने के बेस पे हमको प्रोसेस करती है और हमको हमारा क्या देती है? रिजल्ट देती है। किसके बेस पे रिजल्ट देती है? इनपुट। जैसा हमने इनपुट दिया होगा या जैसा हमने इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसी के बेस पे हमको क्या देती है? हमारा रिजल्ट यानी आउटपुट देती है गाइस। तो सब मैं आपको एक डेफिनेशन बना के बता देता हूं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है, डाटा स्टोर करती है और दिए गए इनपुट या इंस्ट्रक्शंस के बेस पे ही हमको हमारा रिजल्ट यानी कि आउटपुट प्रदान करती है। समझ में आ गया? अगर इंग्लिश में देखना है तो मैं बता देता हूं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव इनपुट, स्टोर और प्रोसेस द इनपुट एज पर यूजर इंस्ट्रक्शंस एंड द प्रोवाइड्स आउटपुट इन डिजायर फॉर्मेट। इन डिजायर फॉर्मेट इट मींस वो जैसा चाहता है उसको वैसा ही देता है। ठीक है ना? मेरे पास नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, स्टोर और प्रोसेस द इनपुट एज पर यूजर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड्स आउटपुट इन डिजायर फॉर्मेट। इट मींस जैसा आप चाहते हो वैसा ही देगा आउटपुट। कैसा? डिजायर फॉर्मेट, जैसा आप चाहते हो वैसा। अगर देखिए मैंने कहा ना, जहां चाह है वहां राह है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई चीज ऐसी मिले तो आपको वो चीज वैसी ही मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो अच्छा सोचो यार, अच्छा बनेंगे। ठीक है? सो इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करें कंप्यूटर किस मेथड पे काम करता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल पे काम करता है।
इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल में काम करता है। इनपुट का मतलब होता है रॉ डेटा। क्या होता है? रॉ डेटा। रॉ डेटा या डाटा जो भी आप जैसे बोलते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब होता है नॉट टू अंडरस्टैंड। मैं मार्क का दूसरा ले लेता हूं, नॉट टू अंडरस्टैंड। नॉट टू अंडरस्टैंड, जो समझने योग्य ना हो, क्योंकि तभी हम कंप्यूटर से अपनी प्रॉब्लम पूछेंगे जब हम उसको समझ नहीं पाएंगे। हम कंप्यूटर से तभी अपनी प्रॉब्लम पूछेंगे जब हम उसको समझ नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा 20, 28, 34, 36। कैलकुलेट करिए कितना होगा। बहुत 1 सेकंड में। क्या आप कर पाएंगे? शायद कर ले कोई लोग, लेकिन अगर ऐसी 100, 200 है तो मेरे को 200 सेकंड में ऐसी कैलकुलेशन करें तो आप कोई ना कोई कैलकुलेशन गलत कर देंगे। लेकिन अगर कंप्यूटर गलत करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसीलिए तो वो मशीन है, और मशीन्स ह्यूमन की जैसी गलतियां नहीं करती हैं। ये उनकी खूबी होती है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। ये एक ऐसा डेटा है आपके पास जो आप समझ नहीं पा रहे, जो इनपुट है ना, जो रॉ डेटा है, जो नॉट टू अंडरस्टैंड है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? इस पे प्रोसेस करेंगे। अच्छा, कैसे प्रोसेस करेंगे? इधर से जोड़ दें? नहीं ना। प्रोसेस क्या होता है? रिजल्ट प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों का क्रम। किए जाने वाले कार्यों का क्रम, बहुत ध्यान सुनिएगा। रिजल्ट या आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट पे किए जाने वाले कार्यों का क्रम। कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उसका भी क्या है? क्रम है, ठीक है ना। उसी को प्रोसेस बोलते हैं। अदरवाइज तो हम कुछ भी करना होता तो कुछ भी कर देते। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 10, 6, 18, 8 हासिल लगा 1, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 8, 14, 14, 3, 17। सही है? अगर नहीं सही हो तो वही देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमने किया प्रोसेस, ये हमारा आउटपुट था, ये हमारा पूरा आउटपुट था। ये हमने जो इसका प्रोसेसिंग किया, ये इसका प्रोसेसिंग है, और ये हमको क्या मिल गया? सॉरी, ये इनपुट था, ये हमने प्रोसेसिंग किया, ये हमको आउटपुट मिल गया। ठीक है गाइस, ये हमको क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। तो इनपुट समझ में आ गया। नॉट टू अंडरस्टैंड, जो हम समझ ना पाए और हम कंप्यूटर से अपनी प्रॉब्लम पूछे, वही इनपुट कहलाता है। उसके बाद जो उसके कार्यों का क्रम होता है वो प्रोसेस कहलाता है, और जो इनपुट के बेस पे हमको मिलता है वो हमारा आउटपुट या रिजल्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रोसेस एक भाग में होती है। ये जो कि मैंने बनाया हुआ देख रहे होंगे आप लोग। प्रोसेस एक भाग में होती है। प्रोसेस का एक लंबा प्रोसीजर होता है। कैसा प्रोसीजर होता है? इनपुट प्रोसेस में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है। मैं बता देता हूं क्या क्या है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? अर्थमेटिक मतलब होता है अंगणितीय। अंगणितीय मतलब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये एक गणितीय संरचना है, ठीक है। तो अगर कोई भी कैलकुलेशन होती है तो वो अर्थमेटिक में जाता है। क्या जाता है? अर्थमेटिक में जाता है। जैसे प्लस, इसमें 4 सिंबल होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवाइडेशन। प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवाइडेशन। जोड़, घटाना, गुणा, भाग। हिंदी में बात करते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अर्थमेटिक। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है तर्क करना। टू कम अर्थमेटिक का मतलब होता है टू कैलकुलेट समथिंग, एंड लॉजिक का मतलब होता है टू कंपेयर समथिंग। टू कंपेयर समथिंग, ठीक है। टू कंपेयर समथिंग, ठीक है। टू कंपेयर समथिंग में लॉजिक में कैसे देते हैं? लॉजिक में 3 आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, ठीक है। टू कंपेयर समथिंग, जैसे किसी ने पूछा 2 या 3 में से कौन बड़ा है, तो आप लगा देंगे भाई ये बड़ा है, देखिए, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? कंप्यूटर की ऑल बॉडीज एंड फंक्शंस को कंट्रोल करना, ये कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है भाई? डाटा स्टोर करना, है ना। इसी तरह भाई मैं आपको कंट्रोल यूनिट की और एक बात बता देता हूँ। जैसे आप लोग कोई MS ऑफिस या कहीं भी आप कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे आप कट करते हैं विदाउट सेव की, वो पूछता है डू यू वांट टू सेव द फाइल, तो यही काम होता है कंट्रोल यूनिट का। शायद गलती से डिलीट हो रहा हो। सो कंप्यूटर भी आपके कार्यों को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार ऐसे कार्य कर सकते हैं। मेमोरी यूनिट में 2 टाइप की मेमोरी आती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। आगे क्या क्या चीजें आती हैं मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारी नई वीडियो, अगली वीडियो के साथ जुड़े रहना होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट डे, और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। और बहुत जल्द होगा तो मैं आपको
ट्रिपल सी के क्वेश्चंस की सीरीज लाके दूंगा और उस पर वर्क करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।